हाँ तो दोस्तों, माँ शारदा क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने जीके जीएस का जीएस तो नहीं, जीके का मिसलेनियस क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोग के सामने। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चिन्हित करना है। यह भारत के नियमावली पुस्तक है। इसने कानूनी शासन को कूटबद्ध किया था या मूलभूत राजनीतिक मुनियों को प्रतिबंधित करता है या यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है। तो सही आंसर को चलते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यह एक संवैधानिक दस्तावेज नहीं है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब एक संप्रभु राज्य भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना है? 25 अगस्त 1950 को, 26 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1948 को। तो दोस्तों, सही आंसर आप लोग को खुद पता होगा। कोई भी एग्ज़ाम में कोई हार्ड और पूरा लॉ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मीडियम का क्वेश्चन रहता है। तो ही मीडियम मतलब हर मेरा जो भी क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप एक बार ज़रूर देखें इसे। तो चलिए इसका सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था, वारेन हेस्टिंग था, या लुइस माउंटबेटन था, या एडवर्ड लो था? तो सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, या विलियम जोन्स ने किया था, या जेम्स वेगेंस ने किया था, एनपी चक्रवर्ती ने किया था? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था? लुइस माउंटबेटन, आर्चीबाल्ड बॉवेल, या विक्टर होप, या फ्रीमैन थॉमस? चलिए इसका सही आंसर कर चलते हैं। इसका सही आंसर कौन सा हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, लुइस माउंटबेटन, जो कि भारत गवर्नर जनरल बना रहा गया भारत का आज़ादी के बाद भी। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, वारेन हेस्टिंग को माना जाता है, लॉर्ड वेलेंसली को माना जाता है, या लॉर्ड विलियम्स बेंटिंग को माना जाता है? तो इसका सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर कौन सा हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए आगे की ओर चलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप नीति किसने बनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने बनाई थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने बनाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी, या लॉर्ड क्लाइव ने बनाई थी? तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, लॉर्ड डलहौजी ने
बनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले देश भारत का आखिरी गवर्नर जनरल बना था। तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालचारी था, या विस्काउंट माउंटबेटन था, या राजेंद्र प्रसाद था, या विस्काउंट वेवेल था। तो सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर तो आप लोग को पता ही होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, चक्रवर्ती राजगोपालचारी था। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन था? राजा जी था, लॉर्ड माउंटबेटन था, या राजेंद्र प्रसाद था, लॉर्ड वेवेल था। तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, सॉरी बी हो गया, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बंगाल सती विनिमयन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? एडवर्ड लॉ के द्वारा, गड़बड़ा गया क्या? चलिए यहाँ तक ठीक था। बंगाल सती विनिमयन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? एडवर्ड लॉ के द्वारा, या लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा, सर हेनरी हार्डिंग के द्वारा, या विलियम्स वाटरवर्थ बेल के द्वारा। तो सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, लॉर्ड विलियम्स बेटिंग के द्वारा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? लॉर्ड एलनबरो के समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में, लॉर्ड बेटिंग के समय में, या लॉर्ड कैनिंग के समय में? तो सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, लॉर्ड कैनिंग के समय में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिया था, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिया था, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिया था, या श्री राजगोपालचारी जी ने लिया था? तो सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया, सी राजगोपालचारी के द्वारा ली गई थी। चलिए आगे की ओर चलते हैं। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 ईस्वी को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या था? बंगाल गजट था, या अमर उजाला था, उर्तंद मर्तन था, या समाचार सुधा वर्तन था? तो सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उर्दंत मर्तन था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? केसरी किया गया था, या अमृत बाजार पत्रिका, या गदर, या हरिजन? तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, केसरी। चलिए आगे की ओर चलते हैं। किसे फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, या सरदार वल्लभ भाई पटेल को? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे की ओर चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा,
तो सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, B.R. अम्बेडकर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा में उनके योगदान के लिए अंग्रेज़ों के केसर-ए-हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा या लॉर्ड कर्जन के द्वारा? तो सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, राजगुरु हो गया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, महात्मा गांधी हो गया? तो सही आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम पे जाना जाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दिया था, पंडित नेहरू ने दिया था, लाला लाजपत राय ने दिया था या बाल गंगाधर तिलक ने दिया था? चलिए आगे की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर की ओर कौन सा सही आंसर है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी? चलिए राय बहादुर का, राय साहब का, हिंद केसरी या केसर-ए-हिंद? चलिए इसका सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, केसर-ए-हिंद। चलिए आगे की ओर चलते हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीर सावरकर ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था या महात्मा गांधी ने दिया था या सुब्रमण्यम भारती ने दिया था? चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर ले जाता है, महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था? चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ऐसे जियो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है। ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहोगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? महात्मा गांधी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा या चाणक्य के द्वारा? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, लोकमान्य तिलक को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? चलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका, वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसने कहे थे? गौतम बुद्ध ने कहे थे, महात्मा गांधी ने कहे थे, बराक ओबामा या दलाई लामा? तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, दलाई लामा ने कहा था। हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण है, विचार करते हैं वे दूर तक जाते हैं, ऐसे किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था या मदर टेरेसा ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था या रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था? तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो गया, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक या राजा राम मोहन राय या दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले? तो सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा लड़ा गया था। सोचिए एक भाषा के लिए कैसा क्रांतिकारी था जो कि लड़ा था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1882 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में? तो चलिए इसका सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, 1882 ईस्वी में। ये है भाई। चलिए आगे की ओर चलते हैं। वयस्क शिक्षा संगठन अडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान प्रसारक मंडली का शुरुआत डेस ने की थी? दादा भाई नौरोजी ने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, लोकमान्य तिलक ने किया था, सरोजिनी नायडू ने किया था? चलिए इसका सही आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? विष्णु सादी चिपलूनकर और बाल गंगाधर तिलक, या बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर, या महादेव बल्लाल नाम जोशी, या बाल गंगाधर तिलक, या बाल गंगाधर तिलक या वीबी केलकर? तो सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। थोड़ा सा खांसी हो गया है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया था या डिजाइन किया है? ली कोबर्जियर, तो चलिए ली कब्रूजियर या सर एडविन लुटियंस या एंड्रू पॉल या जॉर्ज वेकर? तो सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सर एडविन लुटियंस। चलिए आगे की ओर चलते हैं। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? 1895 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच, या 1901 से लेकर के 1909 के बीच, या 1921 से लेकर 1927 के बीच, या 1931 से लेकर 1935 तक के बीच? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, 1921 से लेकर के 1927 के बीच। चलिए आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों 40 क्वेश्चन का सीरीज है और 40 क्वेश्चन ही रहेगा सीरीज में, तो अच्छा ही लगता है। तो ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम, ज़्यादा समय भी अच्छा नहीं होता है, तो मन थोड़ा सा ये हो जाता है पढ़ते पढ़ते। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा लेकिन कम रहेगा। चलिए, 0 माइल स्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं। यह कहाँ है, कहाँ पे है? मुंबई में है, या कोलकाता में है, या नागपुर में है, या दिल्ली में है? मतलब नई दिल्ली में है। चलिए इसका सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नागपुर में है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मोर्टिमर ने देश की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? रेड क्लिफ रेखा पर, या ड्रोन रेखा पर,
या मोर्टिमर रेखा पर या मैकमोहन रेखा पर। चलिए 34 के बी की ओर चलता है, इसको सही आंसर होगा बी, ड्रोन रेखा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्री राजगोपालाचारी ने किया था, के कामराज ने किया था, पुट्टी श्री रामुलु ने किया था, या सी सुब्रमण्यम ने किया था। चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, श्री राजगोपालाचारी ने किया था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिन कनाडु कहा जाता है? कोल्लम को कहा जाता है, मैसूर को कहा जाता है, मदुरई को कहा जाता है, चित्तौड़ को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कोल्लम को कहा जाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 37 है, 77 हो गया है। चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? 1865 में लड़ा गया था, 1865 में लड़ा गया था, या 1892 में लड़ा था, या 1849 में, या 1856 में। तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, 1849 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? फकीर ए सन्यासी विद्रोह, इंडोगो विद्रोह, या संथाल विद्रोह, या नक्सलवादी विद्रोह। तो सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, नक्सलवादी विद्रोह इसका सही आंसर थे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसके लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहाँ पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? बी आर अम्बेडकर ने किया था, या ई बी राम स्वामी ने किया था, या सारंग पानी ने किया था, या मुथुल लक्ष्मी ने किया था। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, ई बी राम स्वामी। स्वामी नहीं है, स्वामी है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। और ये लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने किया था, एम के सेन ने किया था, मैडम भीकाजी कामा ने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों मेहनत तो बहुत लगता है, कोई भी वीडियो बनाइए समय तो देना ही पड़ेगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरा माँ शारदी क्लासेस से जुड़ के, और जीके का मजा लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।